निबंध का सारांश। कुटज ललित निबंध है। इस निबंध के केंद्र में कुटज नाम का एक वृक्ष है जो पुष्पों से भरा हुआ होता है। निबंध के प्रारंभ में द्विवेदी जी उस स्थान विशेष को प्रस्तुत करते हैं जहाँ कुटज उगता, पनपता और पुष्पित पल्लवित होता है। यह स्थान है शिवालिक श्रृंखला, हिमालय की निचली पहाड़ियाँ। जहाँ कुटज उगता है वहाँ की भूमि का वर्णन करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि उस भूमि पर हरियाली नहीं है, दूब तक यानी दुर्वा घास जिसे हम कहते हैं वह भी सूख गई है। काली काली चट्टानों के बीच केवल थोड़ी थोड़ी रेती है। यही कुटज उगता है, जीता है और सिर्फ जी ही नहीं रहा, हंस भी रहा है। इन विषम परिस्थितियों में ठिगने से वृक्ष गर्मी की भयंकर मार खा कर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह कर भी हंस रहा है। कुटज की प्रकृति पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि ये भी न जाने किस पाषाण की छाती चीरकर अपना भोग्य यानी भोजन खींच लाते हैं। यही कुटज की सबसे बड़ी विशेषता है। हम भले ही इन्हें ना जानते हों, लेकिन ये अनादिकाल से हमें जानते हैं। द्विवेदी जी कुटज की विशेषताओं को बतलाने के बाद कहते हैं कि बड़ा कौन है, नाम या रूप? इसका वर्णन करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि रूप की अपेक्षा नाम बड़ा है। नाम इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप से तो केवल पहचान बनती है, लेकिन समाज हमें नाम से ही जानता है। कालिदास को सूर्य भगवान को अर्पित करने के लिए कुटज पुष्प ही मिली थी। इसलिए कुटज को गाढ़े का साथी भी कहा जाता है, क्योंकि कुटज ने वहाँ साथ दिया था जहाँ कोई भी साथ ना दे पाया। निबंध के अंत में द्विवेदी जी ने 3 मुक्त कण को व्यतीत किया है। प्रथम बात यह कि मनुष्य द्वारा ना किसी को सुख पहुंचाया जा सकता है, ना दुख। सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन वश में नहीं है। दूसरी बात यह कि हम सब इतिहास विधाता के अनुसार चल रहे हैं, इसे बदला नहीं जा सकता। तीसरी बात यह कि कुटज वशी है, वैरागी है, वह मस्त मौला है। संपूर्ण भोगों को भोग कर भी वह संपूर्ण है। यही अपने आप में कुटज की सबसे बड़ी विशेषता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध में कुटज के माध्यम से अपना संदेश देते हैं। कुटज एक वनस्पति है जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर पाया जाता है। कुटज के पत्ते चौड़े होते हैं और ठिगने से होते हैं। वे भीषण गर्मी में भी हरा भरा दिखाई देता है। यह कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह एक जगह अपने स्थिर रहते हैं। अथवा कुटज का पेड़ मस्त मौला है, वे अपने मन को दूसरे के मन में नहीं घुसाता। लेखक कहते हैं कि जीवन जीना चाहते हो तो कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती को चीर कर अपना भोज्य पदार्थ संग्रह करो। आकाश को चूमकर, अवकाश की लहरों में झूमकर अपना प्राप्य संग्रह करो। कुटज का मूल उपदेश है कि अपराजित रहो। लेखक ने कुटज के माध्यम से यह बताना चाहा है कि चाहे सुख हो या दुख, प्रिय है वो या अप्रिय, मगर आप शान से जियो। धन्यवाद।